Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Digrawal, and now in this video we will talk about ARS NET नोटिफिकेशन। और ARS की जो नोटिफिकेशन जो है, इस नोटिफिकेशन में ये एक नोटिफिकेशन जो है कंबाइंड नोटिफिकेशन है, जिसमें 3 चीज़ों के लिए अपने इसमें एप्लीकेशन मांगा है। ARS भी नेट है या अपन कहें ARS नेट है, और इसके अलावा जो साइंटिफिक पोस्ट है या साइंटिस्ट पोस्ट है ARS साइंटिस्ट पोस्ट उसके लिए, और STO की पोस्ट कितनी है इसमें 6। इस नोटिफिकेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनको ख़ास तौर से इन चीज़ों के बारे में पहले से भी नॉलेज में रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो बॉटनी से बिलोंग करते हैं या जूलॉजी से बिलोंग करते हैं या अदर किसी बायोटेक स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल नोटिफिकेशन है कि जो इसमें ARS नेट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। और जितने भी जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है या जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क कर सकते हो। उसके लिए आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसके लिए जो है वो ARS ने अपना एक नेट अलग से निकालती है। तो अपन बॉटनी से रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ARS नेट के लिए एलिजिबल हैं और एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है 30 मार्च 2021 के अंदर। तो इसमें एक रखा है कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ARS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO, जिसमें 6 पोस्ट है। अब सबसे पहले अपन इसमें मैन जो देखें कि 3 पोस्ट मैंने अभी बताई आपको कि 3 पोस्ट है इसमें से, जिसमें नेट है, ARS है और STO है। तीनों पोस्ट के लिए जो एक कॉमन एग्ज़ाम है वो फर्स्ट एक कॉमन एग्ज़ाम होगी जो नेट के लिए भी होगी, और ARS के लिए वो प्री एग्ज़ाम होगी, और STO के लिए भी वही एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। इसके अलावा इनकी जो इंटरव्यू है और जो ARS की मेन एग्ज़ाम है वो बाद में कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहले अपन इसमें देखें कि जो नोटिफिकेशन है इसमें इनका जो डेट देखें कि एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखें अपन 21 जून 2021 से लेकर 27 जून 2021 तक में कंडक्ट की जाएगी। और एग्ज़ाम कैसे की जाएगी? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की जाएगी। इसके अलावा जो ARS है इसकी जो मेन एग्ज़ाम है, क्योंकि इसकी जो प्री एग्ज़ाम है उसको तो किसको माना जाएगा, जो ARS की नेट की एग्ज़ाम हो रही है उसी को इसमें क्या है प्री एग्ज़ाम को मानते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेन एग्ज़ाम है उसकी जो डेट दी हुई है वो एग्ज़ाम की डेट दी हुई है 19/9/2021 के अंदर। इस प्रकार से ये 3 एग्ज़ाम है जो कंबाइन एक साथ में की जा रही है, ARS नेट 2021, ARS 2021 और STO रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा अपन इम्पोर्टेंट देखें, सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि इनकी जो फॉर्म दैट है वो कब भर सकते हैं अपन। तो स्टार्टिंग की बात करें, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन, तो ये जो स्टार्ट होगा वो होगा 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा 10 बजे से सुबह AM। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल तक चलेगा 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट भी कितनी है 25 अप्रैल तक रहेगी, 25 अप्रैल 2021 तक। इसके अलावा अपन देखें डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर नेट, ARS एंड STO, इनकी जो एक कॉमन एग्ज़ाम है या कंबाइंड एग्ज़ाम है वो कब होगी 21 जून से लेकर 27 जून 2021 के बीच में कंडक्ट की जाएगी। जो अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड इसकी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी। जो जैसे एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो शेड्यूल हो जाएगा सेट। इसके अलावा देखें अपन डेट ऑफ ARS मेन एग्ज़ाम,
तो मेन एग्ज़ाम में देखें तो ये अभी मैंने ऊपर बताया भी था आपको 19/9/2021 को कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा इनका जो इंटरव्यू है उनकी डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, जो आगे नोटिफिकेशन के अंदर इसमें नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें क्लियर हुआ कि इस प्रकार से 3 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है जो कंबाइन होगा पहला पेपर, और इसी में अपने जो बोटनी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ARS की जो नेट है उसमें एलिजिबिलिटी है, वो आगे मैं बताऊंगा इसके लिए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो वो एलिजिबल हैं उसके लिए। इसमें आगे दिया है सेकंड पॉइंट सेंटर से रिलेटेड। तो जो सेंटर हैं उसमें 2 प्रकार के सेंटर दिए गए हैं, सेंटर फर्स्ट और सेंटर है वो सेकंड। जो NHS सेकंड है इसमें सेंटर फर्स्ट दिया गया है जिसमें 32 सेंटर हैं, और 32 सेंटर के ऊपर इसमें एग्ज़ाम की जाएगी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो। और जो ARS मेन की एग्ज़ाम है NHS थर्ड, जिसके अंदर 15 के आसपास सेंटर हैं या 12 के आसपास सेंटर हैं, उस पर केवल मेन एग्ज़ाम की जाएगी। और अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 सेंटर हैं, एक तो जयपुर है और दूसरा जोधपुर है, जिसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम होती है। और ARS मेन के लिए अपने जो नियरेस्ट आसपास में है, राजस्थान में कोई सेंटर नहीं रहेगा। राजस्थान में इसमें नियरेस्ट जो है वो दिल्ली रहेगा, दिल्ली के अंदर ARS मेन का सेंटर रहता है। इसके अलावा देखें एप्लीकेशन फ़ीस, जो सबसे अपना इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इस एप्लीकेशन के लिए। तो जो अनरिजर्व्ड है या जनरल कैटेगरी है उसके लिए ARS के लिए अपन देखें तो 500, और नेट के लिए देखें तो 1000, और STO पोस्ट के लिए देखें तो 500। इसके अलावा देखें अपन EWS और OBC के लिए इसमें 500, 500 और 500, तीनों पोस्टों के लिए 500 है। इसके अलावा थर्ड पोस्ट अपन थर्ड कमेंट देखें या थर्ड पॉइंट देखें SC ST, और जो अपन देखें वुमेन देखें या डिसेबिलिटी देखें, अपन कोई PH वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखें या वुमेन देखें, उनके लिए ARS है वो नील है, उसमें किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा अपन देखें नेट के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो 250 रुपये पे करेंगे, और STO के लिए नील है। इस प्रकार से ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें कि पेमेंट का जो मोड है या पेमेंट का जो मेथड है वो कैसे कर सकते हो, ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, तो इन सभी से अपन कर सकते हैं, और कैश इसमें अलाउ नहीं होगा। इसमें दे रखा है एज द केस में भी हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। आगे अपन देखें हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई के लिए अपन इसमें वेबसाइट दे रखी है, क्योंकि मैन भी जो एग्ज़ाम करवा रही है वो कौन करवा रही है, ASRB करवा रही है, जो इसकी मेन साइट भी वहीं रहेगी www.asrb.org.in। इस पे आप जाकर अपना फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन मेन जो देखें अपन कि कौन से कैंडिडेट्स हैं वो जो भर सकते हैं। और इसके अलावा एक विशेष जो बात है वो भी बता देता हूँ मैं आपको कि जो भी MSc प्री में और MSc फाइनल के अंदर जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं या रिजल्ट एवेटेड स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बोटनी के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट प्लस उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपनी स्ट्रीम को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि जो फर्स्ट सेंटर है सेंटर फॉर नेट, ARS एंड STO, इसके लिए जो फर्स्ट सेंटर मैंने बताया आपको, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो सेंटर है वो दिया हुआ है। तो उसमें सेंटर हैं वो 32 सेंटर हैं, जिसमें से राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान में जोधपुर है, और इसके अलावा जयपुर है जो
राजस्थान के 2 सेंटर इसमें दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो जयपुर या जोधपुर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देखें, ये हैं सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन फॉर ARS के लिए मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सेंटर है वो 12 सेंटर हैं, जिनमें से मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के अपने जो नियरेस्ट सेंटर हैं वो कौन सा रहेगा, तो अपने रहेगा दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं अपन, जो इसका कोड है वो रहेगा 4। अब अपन देखें आगे, अपने जो मेन जो है वो है नेट। जो ARS नेट है वो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ये जो नेट है वो यूज़ में आती है इक्वल टू CSIR नेट। और इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर यदि किसी प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर की या फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर आप इस नेट के थ्रू एलिजिबल हो। तो ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में एलिजिबल करते हैं इसको, ARS नेट को। तो अपने बोटनी वाले कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें दे रखा है ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एज 1/1/2001। देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो 1/1/2021 है वहाँ तक 21 ईयर का हो और अपर किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। दे रखा है अटेम्प्ट नंबर, तो इसमें कितने भी अटेम्प्ट आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कितने भी अप्लाई आप कर सकते हो, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अपन देखें, ये फीस स्ट्रक्चर है नेट की कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी रहेगी। तो मैंने आपको पहले भी जो फ्लो चार्ट है वो बताया था आपको। जो जनरल है उसके लिए 1000 रहेगा, और जो EWS और OBC है उसके लिए 500, और जो SC ST और वुमेन जो है उसके लिए 250 रुपीज़ रहेंगी। इसके अलावा अपन देखें, इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें अपन, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड नेट। तो जो नेट क्वालिफ़िकेशन के लिए मिनिमम मार्क्स कितने की आवश्यकता पड़ती है तो वो दे रखा है। जो जनरल है या EWS है उसके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए उसके, और OBC के लिए 45 मार्क्स होने चाहिए उसके, और SC ST के लिए जो है वो 40% मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी आप एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये क्राइटेरिया स्पेसिफिक कर रखा है। तो जो भी कैंडिडेट इन क्राइटेरिया को अपर रहते हैं उन सभी को नेट की या नेट का सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे देखें, ये अपनी सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन दी हुई है, डिसिप्लिन प्लस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से पेपर के अंदर कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल है। जैसे सबसे पहले देखिए अपन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में देखें अपन तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बोटनी। इसमें बोटनी एलिजिबल है, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए, विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी स्टूडेंट जो बोटनी से MSc है प्लस प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से क्या है वो स्पेशलाइजेशन है, तो वो आप किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करोगे, तो वो आप करोगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जैसे सेकेंड अपन ऑप्शन देखें एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो इसमें जो भी स्टूडेंट जूलॉजी से किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वही है, जूलॉजी MSc होनी चाहिए, उसके अलावा जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो एंटोमोलॉजी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी।
इसके अलावा जो अलग अलग स्ट्रीम है वो दी हुई है, जैसे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रीम प्लस क्वालिफिकेशन देख के आप पेपर को अप्लाई कर सकते हो। और बॉटनी में देखा जाए तो मोस्टली अपने जो देखा जाए तो स्पेशलाइजेशन में प्लांट पैथो देखने को मिलता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो प्लांट पैथो में स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो वो एलिजिबल हैं। किस पेपर को अप्लाई करोगे आप? प्लांट पैथोलॉजी। क्यों? इसमें मास्टर डिग्री आपकी बॉटनी रहेगी और स्पेशलाइजेशन जो है वो रहेगी आपकी प्लांट पैथोलॉजी या माइकोलॉजी। तो वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन, जिनके जो एमएससी फाइनल के अंदर 2 पेपर जो हैं वो प्लांट पैथोलॉजी के रहे हो, तो वो सभी एलिजिबल हैं। इसके अलावा आगे भी दिया हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो भी बॉटनी से एलिजिबल हैं या बॉटनी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में हो? प्लांट फिजियोलॉजी को हो। तो इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, उनकी अलग अलग ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर वाली, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रीम है और उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। और ARS में जो मैंने आपको बता भी दिया कि जो ARS का मेथड है, जैसे ARS की सर्विस है एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ये एक अपन कहें साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, सेक्शन B वाला। इसमें 2 एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट एग्ज़ाम तो कंबाइंड इसके साथ ही रहेगी, उसकी प्री एग्ज़ाम रहेगी, वो एग्रीकल्चर की नेट जो है उसी को अपन प्री एग्ज़ाम बोलते हैं। इसके अलावा इसकी मेन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट की जाएगी, 12 सेंटर होंगे उसके, और उनकी जो पे ग्रेड है या पे स्केल है वो यहाँ पर इसकी मेंशन की हुई है अलग अलग, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट